प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी टर्म्स है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले तो सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स, यानी जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर हो तो उसको कहेंगे सॉल्यूशन। इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो एक्सेस अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहेंगे और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको कहेंगे सॉल्यूट। एक्सेस अमाउंट में सॉल्वेंट, लेस अमाउंट में सॉल्यूट। तो देखो सॉल्यूशन के बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहला पढ़ेंगे अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब आप जैसे आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने शुगर को मिक्स कर रहे हो, पानी डाला हुआ है, 1 लीटर पानी डाला और उसमें आप चीनी मिला रहे हो। तो आपने जैसे चीनी मिलाई, आपने हिलाया, घुल गई, वापस 1 चम्मच डाला, वापस हिलाया, घुल गई। यानी आप जब तक डालते रहोगे ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद अगर आपने और चम्मच मिलाया तो फिर नीचे पीपीटी होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी नीचे जमना, सेटल डाउन होना हो जाए। तो ऐसा पोजीशन देखो, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी आप जो डिजॉल्व कर रहे हो एट ए गिवन टेम्परेचर, आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लेते हैं, ये रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पे आपने 4 चम्मच चीनी को मिला दिया पानी के अंदर। अब उसके बाद अगर 5वां चम्मच आपने थोड़े से भी दाने डाले तो वो सेटल होना स्टार्ट हो जाए। तो यानी उससे पहले वाला जो कंडीशन है उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर होना जरूरी है। अब जैसे आप उसका टेम्परेचर और बढ़ा के तो डिजॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी आपने 4 चम्मच चीनी डाली, अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया और फिर और डिजॉल्व हो जाएगी। पर एक फिक्स टेम्परेचर पे, हाँ रूम टेम्परेचर या कोई भी आपने फिक्स टेम्परेचर कर लिया, उसके अंदर जब आप अब इसमें और नहीं डिजॉल्व कर सकते तो जो कंडीशन, जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अब आप एक फिक्स टेम्परेचर पे और डिजॉल्व नहीं कर सकते किसी भी सॉल्यूट को, ठीक है। दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन लेस देन द सैचुरेटेड, अगर इस सॉल्यूशन में यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर लेस अमाउंट में तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब आप उसमें और डिजॉल्व कर सकते हो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन लेस देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब अब आपने अगर डाल दिया तो नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी डिजॉल्व नहीं होगा। तो उससे पहले वाली कंडीशन क्या होगी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में देखो उसकी जो पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। देखो ट्रू सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन और मोर मटेरियल विथ पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। यानी ऐसा मिक्सर जिसकी जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से अगर कम है तो क्या पार्टिकल कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द ट्रू सॉल्यूशन। तो फिर आप उसके अंदर जो आपने डिजॉल्व किए, जैसे पानी है और चीनी है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है और जो चीनी के जो मॉलिक्यूल है, आप उसको क्या फिल्टर पेपर से भी आप उसको नहीं यूज सेपरेट आउट कर सको। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द ट्रू सॉल्यूशन बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर एक आता है जिसको फनल के ऊपर रखते हैं, फिर उसको फिल्टर छानने में काम आता है। तो ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन। अब एक आपने टर्म सुना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब आप जैसे ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने 5 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है, 5 स्पून शुगर डाल दी। अब यानी एक तो ये बीकर लिया, एक आपने एक ऐसा बीकर लिया जिसमें 2 चम्मच डाली, तो आप बता सकते हो कि किसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 5 वाले में। यानी आपने उसमें जो अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट डिजॉल्व किया है वो क्या है, एक्सेस अमाउंट में एज कम्पेयर टू द सेकेंड वाला।
ठीक है। जो फर्स्ट में आपने क्या किया, सॉल्यूट का कंटेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड, यानी अपन कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है जिसमें आपने सॉल्यूट का कंटेंट ज़्यादा डाला है उसको कहेंगे ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी इसमें लेस अमाउंट में। तो कंसंट्रेशन का मतलब देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट अंदर डिजोल्व है वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। यानी एक आपने बीकर लिया, उसके अंदर कितना मैक्सिमम 1 लीटर में कितना डिजोल्व हो जाए, तो आप उसको कह सकते कि हाँ ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक्सेस अमाउंट में, अगर कम अमाउंट में होंगे तो उसको कहेंगे अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक टर्म है सॉल्युबिलिटी, यानी ये देखो इसको कहते हैं घुलनशीलता। वैसे पता है घुलनशीलता का मतलब क्या होता है, किसी सब्सटेंस का घुलना, यानी आप किसी सब्सटेंस को सॉल्यूट को आप किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करना चाह रहे हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही तो डिजोल्व होगा, उसके बाद तो नहीं होगा, यानी सैचुरेटेड तक ही तो रहेगा। तो देखो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो उसको कहेंगे अपन सॉल्युबिलिटी। देखो कंसंट्रेशन आपके सिलेबस में 3 टर्म्स दे रखी है, तो W/W परसेंटेज, वेट परसेंटेज कहते हैं इसको, ये W/V यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इन तीनों के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। तो पहला अपन पढ़ते हैं, चलो ये इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।